संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवाकीनं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। तो ऊपर जो दो श्लोक हैं, इन दो श्लोकों का अर्थ ये दो लाइनों में है। लेकिन जिन्होंने भागवत गीता का ये ट्रांसलेशन दिया है और अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, स्वामी अर्गनानंद जी महाराज, तो वो इस चीज़ को बहुत ही गहराई से समझाते हैं और हर एक शब्द का, हर एक नाम का बहुत ही गहरा अर्थ समझाते हैं कि क्यों उस शब्द का अर्थ है। जैसे भी कुरुक्षेत्र की बात हो रही थी, तो कुरु मतलब करना होता है, क्षेत्र मतलब होता है स्थान। तो हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, यानी कि जो कर्म करता रहता है, करता रहता है। आप अपने मन से भी नहीं कर रहे, फिर भी वो कर्म करेगा। उसी तरह यहाँ पे सांकेतिक तरीके से अर्गनानंद जी महाराज समझाते हैं, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। वो कहते हैं कि द्वैत का जो आचरण है, यानी कि बिहेवियर जो हम करते हैं, द्वैत मतलब होता है कि खुद को अलग समझना किसी से, यही आचरण द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, जब हमें ये पता चलता है कि परमात्मा से हम अलग हुए हैं, तो इस आचरण को ही द्वैत आचरण कहते हैं। यही द्वैत का भान है। वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि अभी तक से हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्म, वो सारे बिहेवियर, जो भी हमारा बिहेवियर है आज का समय का, वो हमें ये रियलाइज़ करवा देता है कि ये बिहेवियर हमें ईश्वर से अलग कर चुका है। और जिस समय हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम ईश्वर से अलग हैं, ये हमारा द्वैत आचरण है, तब हम क्या करते हैं, गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। तो जो दोनों प्रवृत्ति हैं, यानी कि जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको आगे बढ़ना है गुरु की तरफ, तो यही एक प्रवृत्ति होती है जो कि प्राथमिक गुरु है, यानी रियलाइजेशन ही आपका प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे, जो बाद में श्री कृष्ण हैं, वही जो है गुरु होंगे जो कि योग की स्थिति वाले होंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली अर्जुन की बात हो रही है। तो अर्जुन के सबसे जो प्रथम गुरु हैं वो द्रोणाचार्य है। और जब द्रोणाचार्य यानी कि द्वैत का आचरण का अनुभव हो जाता है, उसके बाद हम गुरु की तलाश में आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब शिक्षा अर्जुन ने ली द्रोणाचार्य से, तब आगे उनको योगेश्वर गुरु मिले जो कि श्री कृष्ण थे। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने शरीर को देखें, हमारे व्यवहार को देखें, बिहेवियर को देखें, तो हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कैसा है कि हम अलग हो चुके हैं ईश्वर से। जब हमें वो रियलाइज़ हो जाता है, तो हम शिष्य बन चुके हैं। किसके? हम शिष्य बन चुके हैं द्रोणाचार्य के, द्वैत भाव के। जब हम वो रियलाइज़ करते हैं, तब हम आगे गुरु की तरफ बढ़ते हैं जो कि योगेश्वर कृष्ण है। तो रियलाइजेशन ही आपका पहला गुरु है। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल राजा है। तो ये बताते हैं कि जो मोह है वही संपूर्ण व्याधियों का मूल है। व्याधि मतलब आचरण, बिहेवियर कहिए। व्याधि मतलब होता है कि नेगेटिव चीज़ें जो होती है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, जो दुर्योधन का नाम जो है, यहाँ पे भी इसको बड़े अच्छे से इन्होंने समझाया है। वो कहते हैं कि जो दुर्योधन है, दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। तो ये बताते हैं कि जो आत्मिक संपत्ति है, हमारे जो आत्मा का जो संपत्ति है, यानी पुण्य और पॉजिटिविटी, अच्छाई, धर्म, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। और जब हम अच्छा धर्म करते हैं, उसमें मोह एक ऐसा फैक्टर होता है, ऐसा चीज़ है जो कि हमारे मन के अंदर
दोष उत्पत्ति करता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी हम मोह में फंस के वो चीज़ कर देते हैं। कोई मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी का बेटा है और वो गलत कर देता है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बचाने के लिए गलत का साथ दे देता है जानते हुए भी, क्योंकि वो मोह में फंसा है। वो मोह उसकी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, जो धर्म है, उससे दूर करता है। यही प्रकृति को ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। यही एक चीज़ होती है मोह, जो कि हमें वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है और प्रकृति की ओर भी खींचता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर ये कहा। तो ये लाइन बहुत ही डीपली है और बहुत ही गहराई में ये लाइन है। ये कहते हैं कि जो दुर्योधन है, पांडवों की सेना को देखकर पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर ये कहा। तो द्रोण मतलब क्या है कि द्वितीय भाव, कि मैं ईश्वर से अलग हूँ। जब एक इंसान ईश्वर से अलग होकर खुद को देखता है और सामने उसकी बहुत सारी पॉजिटिविटी अच्छाइयाँ होती है, और उसको जब ये रियलाइज़ होता है कि वो गलत दिशा में है और वो खुद ईश्वर से अलग हो चुका है अपनी प्रवृत्ति नेचर के वजह से, अपने बिहेवियर के वजह से, तब वो खुद से सवाल करता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था।